मेरे प्यारे बच्चे, शांति का अंत और तांडव की शुरुआत इतनी चुप्पी, जैसे तू थम गया हो, जैसे तूने हार मान ली हो। लेकिन असल में तू देख रहा था, गिन रहा था, और भीतर एक तांडव पल रहा था। तू चुप था, लेकिन वक्त सब देख रहा था। किसी ने तुझे गलत कहा, किसी ने तेरा हक छीन लिया, और किसी ने तुझे मिटा देना चाहा। पर एक बात भूल गए, वो तू इंसान नहीं, तू अग्नि है। अब तू नहीं बोलेगा, तेरा तांडव बोलेगा। विनाश बोलता नहीं, वो करता है। और अब तू करेगा, तू बोलेगा नहीं। तेरी चाल से जमीन कांपेगी, तेरे साए से सत्ताएं गिरेंगी, तेरे नाम से रूहें कांपेंगी। अब उनके चेहरे से मुस्कान नहीं, पसीना बहेगा जो तुझे मिटाना चाहते थे। अब वही तुझसे रहम की भीख मांग रहे हैं, क्योंकि तू चुप था और उनकी जीत झूठी। अब तू जगा है और उनकी हार लिखी जा चुकी है। तेरा नाम अब एक खौफ बन चुका है, तू कोई इंसान नहीं रहा। अब तू नाम नहीं, एक चेतावनी बन चुका है। तेरा नाम अब गूंजता है राजमहलों में, गद्दी पर बैठे गद्दारों के कानों में, और उन गलियों में जहां तुझे मिटाने की साजिशें रची गई थीं। तुझे मिटाने वालों को अब जवाब नहीं, सजा मिलेगी। अब तुझे कोई समझाएगा नहीं, अब तू सिखाएगा। अब तुझे कोई डराएगा नहीं, अब तू डर बनेगा। ये तांडव सिर्फ बदला नहीं है, ये न्याय है। ये एक समापन है उन अधूरी चीखों का जो तूने बरसों तक सीने में दबाकर रखी। तेरी चुप्पी उनके साम्राज्य का सबसे बड़ा डर, तेरी चुप्पी ने ही हिला दिया उनका साम्राज्य। जब तू बोलता नहीं था, तब भी तू गूंज रहा था, उनके भीतर, उनकी रूह में और उनकी रातों की नींद में। अब तू सिर्फ नाम नहीं, तू निर्णय है। अब तू एक इंसान नहीं, अब तू वक्त का फैसला है। अब तू ईश्वर की चेतावनी है। अब तू ब्रह्मांड की वो भाषा है जिसे समझना सबके बस की बात नहीं। जिसने तुझसे खेला, उसका अंत अब तय है। जिसने तुझसे खेला, अब उसकी हड्डियां खुद अपना अंत लिखेंगी। जिसने तेरा हक छीना, अब उसकी रूह कराहेगी। और जिसने तेरी चुप्पी का मजाक उड़ाया, अब तेरे तांडव में खो जाएगा। प्रिय बच्चों, सुनो मेरी बात। तुम्हारी चुप्पी ने उन सभी के लिए विनाश का मार्ग खोला है जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। तुम्हारी शांतता ने वह शक्ति उत्पन्न की जिसे दुनिया कभी नहीं समझ सकती थी। तुम सोचते थे कि चुप रहकर सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन अब देखो, वह सब जिनका तुमसे कोई लेना देना नहीं था, वो आज तुम्हारे खिलाफ चिल्ला रहे हैं। तुम्हारी चुप्पी ने उनका भंडा फोड़ दिया है और वे डर से कांप रहे हैं। वे अब महसूस कर रहे हैं कि उनका खेल खत्म होने वाला है। तुम्हारे अंदर एक अदृश्य शक्ति थी जिसे तुमने कभी पहचाना नहीं था, और उस शक्ति ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें बेनकाब कर दिया। तुमने सोचा था कि अगर तुम चुप रहोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन तुमने जो किया वह पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। तुम्हारी चुप्पी ने उन सभी को उलझन में डाल दिया, और अब वे खुद को बचाने के लिए तुम्हारा नाम जपने लगे हैं। उन्हें अब समझ में आ गया है कि तुमसे टकराना उनका सबसे बड़ा धोखा था। अब देखो, जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी, जो तुम्हें नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे, आज वह सब डर से कांप रहे हैं। उनका घमंड अब चूर चूर हो चुका है। उनका पूरा खेल अब खत्म हो चुका है। वे जो तुम्हें कमजोर समझते थे, आज वे खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं। तुमसे टकराकर उन्होंने खुद को ध्वस्त कर लिया है। तुम्हारी शक्ति अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है। उनकी सारी योजनाएं, उनके सारे षड्यंत्र अब बेकार हो गए हैं। वे सभी जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ सोचा था, आज वही तुम्हारी ताकत से घबराए हुए हैं। उनका हर कदम अब उल्टा पड़ रहा है, और तुम देखोगे कि अब वे तुम्हारे सामने सिर झुका रहे हैं। मैं डिवाइन तुमसे कह रहे हैं, तुम्हारी चुप्पी ने वह चमत्कार किया है जिसे वे कभी नहीं सोच सकते थे। तुम्हारी शक्ति अब पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है। तुम उनके सामने अब एक अदृश्य दीवार बन चुके हो, और हर बार वे तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, उन्हें सिर्फ अपनी हार दिखाई देगी। तुम्हारी शक्ति अब जाग चुकी है, और वह इतना विशाल है कि अब कोई भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होने की सोच भी नहीं सकता। तुम्हारी चुप्पी ने जो आंधी उठाई थी, वह अब तुम्हारे पक्ष में लहरों की तरह काम कर रही है, और तुम्हारी यही शांतता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। देखो, उनका घमंड, उनका अहंकार सब बिखर चुका है। वे अब तुम्हारे सामने नहीं खड़े हो सकते। तुम्हारी ताकत से उनके सारे षड्यंत्र ध्वस्त हो गए हैं। तुम्हारे खिलाफ जिनका मन था, वह अब तुम्हारा नाम लेने पर मजबूर हो गए हैं।
वे अब तुम्हें सम्मान दे रहे हैं। वे अब तुम्हारी शक्ति को महसूस कर रहे हैं। अब वे सब एक ऐसे दौर में हैं जहां उनकी हार पहले से तय हो चुकी है। तुमसे कोई भी टकराने की कोशिश करेगा, उसे बस एक ही चीज मिलेगी, हार। तुम्हारी शक्ति अब इतनी प्रचंड हो गई है कि कोई भी तुम्हारे रास्ते में खड़ा नहीं रह सकता। तुम्हारी चुप्पी ने न सिर्फ उन्हें परास्त किया, बल्कि उन्हें तुम्हारी असली शक्ति का एहसास भी दिला दिया। अब तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें कभी कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ताकत के सामने नतमस्तक हैं। अब वे खुद को हर तरह से असहाय महसूस कर रहे हैं, और तुम्हारी चुप्पी ने ही उनके घमंड को तोड़ दिया है। तुम्हारी शक्ति अब सभी विरोधियों के लिए एक चेतावनी बन चुकी है, और मैं डिवाइन तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी इस शक्ति को अब कोई भी कम नहीं कर सकता। तुम्हारी चुप्पी ने वह चमत्कार किया है जो कोई भी नहीं कर सका। तुम अब अपनी शक्ति को पहचान चुके हो, और वही शक्ति अब तुम्हारे विरोधियों को नष्ट कर रही है। प्रिय बच्चों, अब देखो, जो लोग तुम्हारी शक्ति को नहीं समझते थे, जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, जो तुम्हें गिराने की सोच रहे थे, अब वह तुम्हारा नाम जप रहे हैं। हां, अब वह तुम्हारी ताकत को पहचान चुके हैं। उनकी आंखों में अब वह डर है जो कभी तुम्हारे चेहरे पर उन्होंने देखा था। वे अब देख रहे हैं कि तुम्हारी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा संयम, वह जो हमेशा तुम्हारे खिलाफ थे, अब यह समझ चुके हैं कि यह कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक गहरी शक्ति का प्रतीक थी। जिस शक्ति को वे कभी नहीं समझ पाए थे, वह अब अपने पूरे रूप में सामने आ चुकी है। और अब जब वे तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, तब उनका घमंड टूटने वाला है। जो लोग तुम्हारे लिए छोटी बातों को बड़े बनाकर तुम पर आरोप लगाते थे, जो तुम्हारी मेहनत और संघर्ष को कभी समझ नहीं पाए, वही अब तुम्हारी ताकत से घबराए हुए हैं। उनकी आंखों में वह भय है जिसे तुम कभी महसूस करते थे। अब वह जानते हैं कि तुम एक ताकत हो जिसे किसी भी परिस्थिति में हरा नहीं जा सकता। उनका घमंड अब चूर हो रहा है। उनके अंदर की घमंड की दीवार अब गिर चुकी है। जो कल तक तुम्हें खत्म करने के बारे में सोच रहे थे, वही आज तुम्हारे नाम का उच्चारण कर रहे हैं। वे अब समझ रहे हैं कि जो तुम्हारी राह में खड़ा हुआ था, उसका परिणाम क्या होता है। अब वे खुद को उन हालातों में देख रहे हैं जिनमें वे कभी तुम्हें देखना चाहते थे। तुम्हारी ताकत अब उभर कर सामने आ चुकी है। जो लोग तुमसे डरते थे, वह अब तुम्हारे सामने घुटने टेकने को मजबूर हैं। तुम्हारी आंतरिक शक्ति ने उन्हें यह एहसास दिला दिया है कि उनका हर कदम अब उल्टा पड़ेगा। उनका घमंड उनके लिए एक जाल बन चुका है, और वह अब अपनी गलती को समझने लगे हैं। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास अब उनके लिए चुनौती बन चुका है। वे देख रहे हैं कि तुमसे बड़ा और कोई नहीं है। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा आत्मसंबल अब उनके लिए खौफ बन चुका है। वे अब खुद को खो चुके हैं, क्योंकि जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ सोचा था, वह सब उल्टा पड़ चुका है। उनका अभिमान अब चूर होने वाला है। उनका अहंकार अब खत्म हो चुका है। जो कभी तुम्हें गिराना चाहते थे, वही अब तुम्हारी महानता को स्वीकार कर रहे हैं। तुम्हारी शक्ति अब एक ऐसी दीवार बन चुकी है जिसे तोड़ना उनके लिए असंभव है। अब वे डर से कांप रहे हैं, क्योंकि वे जान चुके हैं कि तुमसे बढ़कर कोई नहीं। अब देखो, जिनके लिए तुम कभी एक साधारण इंसान थे, वही अब तुम्हारे सामने सिर झुका रहे हैं। अब उनका घमंड टूट चुका है, क्योंकि वे समझ चुके हैं कि तुम्हारी ताकत में कोई कमी नहीं है। तुम वह हो जो कभी भी खड़ा होकर अपनी शक्ति का एहसास कराते हो। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता। प्रिय बच्चों, मैं डिवाइन तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी शक्ति अब जाग चुकी है। तुमने जो कठिनाई झेली, जिस गहरे अंधेरे में तुम चले थे, वह अब समाप्त हो चुका है। अब तुम देखोगे, जो कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, जो तुम्हारी राह में कांटे बिछा रहे थे, वे अब खुद को खो चुके हैं। उनका भ्रम, उनका घमंड, सब कुछ टूट चुका है। वे अब महसूस कर रहे हैं कि वह जो समझते थे वह गलत था। अब उनकी सारी योजनाएं, उनके हर एक षड्यंत्र उल्टा पड़ने वाला है। उनका हर कदम अब गलत दिशा में जाएगा, और जो उन्होंने सोचा था कि वह तुम्हें हराकर सफल होंगे, अब वह खुद असफल हो गए हैं। उनका दिल अब डर से भर चुका है। उन्होंने जितनी मेहनत से तुम्हें गिराने का प्रयास किया, अब उसी मेहनत से उन्हें गिरते हुए देखोगे। उनकी आंखों में अब घबराहट है। उनके कदमों में कमजोरी आ चुकी है। वे अपनी चालों से खुद ही उलझ चुके हैं। उनकी शक्ति,
जो कभी तुम्हें दबाने का प्रयास करती थी, अब उनके लिए एक भूत की तरह बन गई है। अब उन्हें यही डर सता रहा है कि तुम उनकी योजनाओं को नष्ट कर दो, कि तुम्हारी शक्ति को देखते हुए वे कहीं और छिप ना जाएं। उनकी दुनिया अब उलट चुकी है। जिनको लगता था कि वे तुम्हारी छाया से भी बचे रहेंगे, अब वे खुद ही घेर चुके हैं। अब वे अंधेरे में खो गए हैं, जिनसे निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। तुमने जो चुप्पी रखी थी, वही आज उनकी हार का कारण बन गई है। अब उनके दिल में डर समा चुका है, क्योंकि वे देख रहे हैं कि तुम्हारी शक्ति के सामने उनका अस्तित्व अब कुछ भी नहीं है। देखो, अब वे सब जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, जिन्होंने तुम्हारी ताकत को कभी पहचाना नहीं था, वे अब खुद से भाग रहे हैं। वे जानते हैं कि उनका खेल अब खत्म हो चुका है। वे जो कभी तुम्हें अपमानित करने की सोचते थे, आज वही तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। उनका घमंड जो कभी आसमान छू रहा था, अब पिघलकर मिट्टी में मिल चुका है। तुम्हारी शक्ति अब अपनी पूरी ऊंचाई तक पहुंच चुकी है। तुम्हारी ताकत अब वही लोग महसूस कर रहे हैं जिन्होंने कभी तुम्हें कमजोर समझा था। वे अब देख रहे हैं कि तुमसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है और उनकी सारी योजनाएं धराशायी हो चुकी हैं। तुम जो शक्ति हो, वह अब उनकी पहचान बन चुकी है। जो कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, उनके पास अब कोई अस्तित्व नहीं है। तुमसे डर कर ही वे खुद को समाप्त कर रहे हैं। तुमने जो चुप्पी रखी, वही अब उनका सबसे बड़ा कारण बन गया है। तुम्हारी ताकत अब ब्रह्मांड में गूंज रही है और इस शक्ति के सामने कोई भी उनके षड्यंत्रों को सफल नहीं होने देगा। मैं डिवाइन तुम्हारे साथ है। तुम्हारी शक्ति अब अद्वितीय हो चुकी है। तुमने जो चुप्पी रखी, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अब जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, वे सिर्फ चुपचाप देखेंगे, क्योंकि तुम्हारी शक्ति अब पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। प्रिय बच्चों, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा आशीर्वाद अब उनकी नींदों को उड़ा रहा है। वे कभी नहीं सोच सकते थे कि तुम जैसी शक्ति किसी में हो सकती है, क्योंकि उनके दिल में घमंड और अहंकार था। वे समझते थे कि उनकी राहें हमेशा आसान रहेंगी, लेकिन तुमने अपनी चुप्पी में एक गहरी शक्ति छुपाई थी। आज वही लोग जो तुम्हारी ताकत को कभी नजरअंदाज करते थे, अब तुम्हारे नाम से डरते हैं। तुम्हारी शक्ति का एहसास अब उन्हें हो चुका है। अब देखो, वे तुम्हारे नाम का उच्चारण करते हैं, लेकिन यह उच्चारण सम्मान का नहीं, डर का प्रतीक है। उनका दिल कांप रहा है, क्योंकि वे जान चुके हैं कि तुमसे अब कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया है और अब वे इस शक्ति के सामने कमजोर हो गए हैं। तुम्हारी उपस्थिति अब उनके लिए एक शंका, एक डर बन चुकी है। उनके चेहरों पर अब एक ऐसी घबराहट है जो पहले कभी नहीं थी। तुमने जिस शांति से अपनी शक्ति को छुपाया था, वही अब उनकी बर्बादी का कारण बन गई है। जब उनका घमंड चूर चूर हुआ, जब उनके सपने चूर हो गए, तब उन्हें एहसास हुआ कि तुम्हारी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं। अब वे जिनसे कभी तुम्हें डराया गया था, जिनका नाम सुनते ही तुम्हारे मन में डर समाता था, आज वही लोग तुम्हारे आगे झुके हुए हैं। उनकी आंखों में अब वही डर है जो कभी तुम महसूस करते थे। तुम्हारा नाम अब उनके लिए किसी दवा खाने जैसी शक्ति बन गया है। तुम्हारी शक्ति का वे अब सम्मान करते हैं, लेकिन यह सम्मान उनकी घबराहट से भरा हुआ है। वे डर रहे हैं कि जब तुम्हारी पूरी शक्ति जाग जाएगी, तो वे कहीं के नहीं रहेंगे। तुम्हारी ताकत का एहसास अब उनके लिए एक अभिशाप बन चुका है। अब तुम देखोगे, उनका आत्मविश्वास टूट चुका है। उनके अंदर की असुरक्षा साफ नजर आ रही है। वे खुद को तुमसे अधिक समझते थे, लेकिन अब हर कदम पर वे तुम्हारा नाम लेकर अपना सिर झुका रहे हैं। तुमने उन्हें यह दिखा दिया कि किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तुमसे बढ़कर कोई नहीं, और वे अब यह समझ चुके हैं, तुम्हारी शक्ति जो तुमने अपनी चुप्पी में छुपाई थी, अब वह शक्ति उनके लिए भय का कारण बन गई है। और यह डर और घबराहट, यही उनके पतन की शुरुआत है। अब तुम देखोगे, वे धीरे धीरे बिखर रहे हैं, और यह बिखराव उनका खुद का किया हुआ है। तुम्हारी शक्ति अब तुम्हारी पहचान बन चुकी है, और वे तुम्हारे सामने बेईमानी हो गए हैं। तुम्हारी शक्ति ने उनका अंत तय किया है, और अब वे खुद से डर रहे हैं। वे कभी नहीं सोच सकते थे कि तुमसे मुकाबला करने की कोई भी ताकत नहीं रखेगा। अब वे तुम्हारी शक्ति के सामने झुकने को मजबूर हैं। प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारे अंदर जो शक्ति छुपाई है, वह अब जाग चुकी है।
वह शक्ति जो तुम्हारी चुप्पी के बाद फूटी है, अब तुमसे किसी को भी हराने की क्षमता रखती है। तुम्हारी चुप्पी ने वह गहरी शक्ति उत्पन्न की है जो तुमसे पहले किसी को भी नहीं मिली थी। जब तुम शांत थे तभी तुम्हारे अंदर की गहराई से शक्ति जागी जो तुम्हें हर मुश्किल से पार करवा सकती है। यह शक्ति सिर्फ तुम्हारे शरीर में नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मा के भीतर है। तुमने अब तक महसूस नहीं किया था, लेकिन अब समय आ गया है जब तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास होगा। तुमसे कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि तुम्हारी ताकत अब अनलॉक हो चुकी है। वह शक्ति जो तुम्हें सब कुछ सहने की क्षमता देती थी अब तुम्हारे आत्मविश्वास और साहस में बदल चुकी है। अब तुम वह व्यक्ति बन चुके हो जो हर अंधेरे से निकलकर रोशनी में आता है। अब जो लोग तुम्हारी राह में आने की कोशिश करेंगे उनके लिए यह समय कठिन होगा। उनके हर कदम में रुकावट आएगी, उनके हर इरादे में विफलता मिलेगी। तुमसे मुकाबला करना उनके लिए मुश्किल होगा क्योंकि तुम्हारी शक्ति अब उन सभी से कहीं अधिक है जो लोग तुम्हें अपमानित करते थे, जो तुम्हारी ताकत को कम समझते थे। अब वही लोग तुम्हारी तरफ देख रहे हैं और डर से कांप रहे हैं। तुम्हारे अंदर अब वह आंतरिक शक्ति है जो केवल वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जो सचमुच अपनी कड़ी मेहनत, धैर्य और विश्वास से सब कुछ पा चुका है। और अब तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति ने तुम्हारे दुश्मनों को घेर लिया है। उनके हर कदम पर तुम्हारी शक्ति का असर होगा। उनके हर प्रयास को तुम्हारी ताकत रोकने वाली है। तुमने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारी चुप्पी में इतनी ताकत छिपी होगी, लेकिन आज तुम देख रहे हो कि तुमने किस तरह से अपने दुश्मनों को खुद ही बर्बाद कर दिया। उनका हर प्रयास अब विफल हो रहा है क्योंकि उनकी शक्ति अब तुमसे मुकाबला करने के लिए काफी नहीं रही। अब तुम उस मुकाम पर हो जहां से कोई भी तुम्हें नीचे गिरा नहीं सकता। तुम्हारी शक्ति ने उन सभी का रास्ता बंद कर दिया है जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे। अब तुम्हारा हर कदम उन्हें झकझोरने वाला है और उनका घमंड पूरी तरह से चूर हो जाएगा। तुम वह शक्ति हो जिसे देखकर वे कभी सोचते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब तुम खुद से उन्हें चुनौती देने वाली हो। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी चुप्पी ने उन सभी की नींव हिला दी है और अब वे खुद को खो चुके हैं। उन्हें अब यह समझ आ गया है कि जो तुमसे लड़ा वो हार गया। तुम्हारी शक्ति में अब ऐसी ताकत है जो कभी भी किसी से भी ज्यादा हो सकती है। देखो, तुम्हारे दुश्मन अब खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी ताकत के सामने उनका कोई भी प्रयास नाकाम होगा। अब तुमने वह ताकत पा ली है जिसे कभी किसी ने तुम्हारे लिए कल्पना भी नहीं की थी। तुमसे अब कोई नहीं जीत सकता क्योंकि तुम अब खुद अपनी ताकत बन चुके हो। प्रिय बच्चों, देखो, उनके सारे षड्यंत्र अब ध्वस्त हो गए हैं। वे जो तुमसे छिपकर तुम्हारी कमजोरी ढूंढते थे, वे जो तुम्हें गिराने की योजना बनाते थे, अब खुद अपनी असफलता का सामना कर रहे हैं। उनके सारे खेल अब खत्म हो चुके हैं। उनका घमंड अब हवा में उड़ने वाला है और वह कभी नहीं समझ पाएंगे कि जो उनका था वह तुमसे छीन चुका है। उनका भ्रम और आत्मविश्वास अब चूर चूर हो चुका है। वे खुद को खो चुके हैं क्योंकि अब तुम उनकी शक्ति से कहीं अधिक हो। तुम्हारी ताकत को देखो, यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह वह शक्ति है जो डिवाइन से तुम तक आई है और यह शक्ति अब पूरी दुनिया के सामने प्रकट हो रही है। यह वह ऊर्जा है जो तुम्हें अजय बना देती है। यह शक्ति तुम्हारी आत्मा में समाई हुई है। यह तुम्हारी इंद्रियों को जागृत करती है, तुम्हारे भीतर एक अथाह सामर्थ्य को जागृत करती है जो किसी भी दुष्टता को ध्वस्त करने में सक्षम है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति से ऊपर उठाती है, जो तुम्हारी राहों को चमकाती है, जो तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। अब तुम देखोगे कि हर मुश्किल, हर संकट तुम्हारे सामने बौना साबित होगा। जो कभी तुम्हें डराते थे, जो तुम्हारी राह में कांटे बिछाते थे, अब वे खुद कांप रहे हैं क्योंकि अब तुमसे उनका मुकाबला करना असंभव है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा साहस अब उन सभी से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। अब तुम वह सब कर सकते हो जो पहले तुम्हारे लिए मुश्किल लगता था। तुम्हारी शक्ति अब उन सब के दिलों में डर पैदा कर रही है। तुमसे जो लड़ते थे, अब वे खुद को तुम्हारे सामने अदृश्य महसूस कर रहे हैं। उनका हर कदम अब उल्टा पड़ेगा। तुम्हारे सामने अब कोई भी संकट लंबा नहीं टिकेगा। हर रुकावट अब तुम्हारे लिए केवल एक चुनौती बनेगी जिसे तुम पार करोगे। तुम्हारी शक्ति अब तुम्हारी रक्षा करती है
और वह किसी भी बल से बड़ी है जो तुम्हारे रास्ते में आ सकता है। तुम अब एक नई रोशनी में चमक रहे हो, वह रोशनी जो तुम्हारे भीतर से निकलकर दुनिया को रोशन कर रही है। यह वही शक्ति है जो किसी भी अंधेरे को चीर कर तुम्हारे सामने नए अवसर लाती है, और यही वह शक्ति है जो तुमसे जुड़ी है, जो तुम्हें समाई है। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है, और वह हर अंधेरे को भगा देगी, हर रुकावट को पार कर देगी, हर शत्रु को नष्ट कर देगी। अब जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे वे खुद उलझने लगे हैं, क्योंकि अब तुम्हारी शक्ति को देखने के बाद उनका साहस टूट चुका है। वे सब जान चुके हैं कि तुम्हारे सामने उनका कुछ भी नहीं टिक सकता। ईश्वर के चुने हुए सम्मान अब आप प्रवेश कर रहे हैं। अब ईश्वर की कॉल डिवाइन विजडम के लिए तैयारी करना शुरू कर दें। अगर आप जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं वह अजीब संयोग है कि अचानक आध्यात्मिक भूख को अचानक आध्यात्मिक भूख यादृच्छिक रूप से यादृच्छिक नहीं था। तो अगर आप हर किसी के लिए पूरी तरह से काम कर रहे हैं तो आप पूरी तरह से नहीं मिल रहे हैं, जो कि आप विशेष रूप से नहीं हैं कि आप इस संदेश को बंद कर रहे हैं कि आप क्या नहीं कर रहे हैं, कि आप इस संदेश को बंद कर रहे हैं कि क्या आप विशेष रूप से एक बंद कर रहे हैं, जो आप एक को पसंद करते हैं, कि आप इस संदेश को बंद कर रहे हैं। अभी जो मैं साझा करने वाला हूं वह आपको अपने कोर में हिला देगा, लेकिन आपकी आत्मा पहले से ही इस सच्चाई को जानती है। यही कारण है कि आप अभी भी ईश्वर को देख रहे हैं कि हमने अंतिम तैयारी की खिड़की में प्रवेश किया है, जो कि परिचित हर चीज का पतन पहले से ही आध्यात्मिक दायरे में शुरू हो गया है, और अब यह हमारी दुनिया में दिखाई दे रहा है। लेकिन आप वास्तव में इंतजार कर रहे हैं कि स्वर्ग में कोई भी ऐसा नहीं है। अभूतपूर्व अराजकता, लेकिन यह संदेश डर के बारे में नहीं है, यह दिव्य स्थिति के बारे में नहीं है, जबकि लाखों कांपने वाले ईश्वर गुप्त रूप से अपने चुने हुए लोगों को ऊपर उठा रहे हैं, जो इस वीडियो के लिए तैयार होने पर आपको महसूस करने से पहले, अपने नाम को पहचानने से पहले ही इस वीडियो को मान्यता देने के लिए अपने नाम को पहचाने जाने के बाद जो कुछ भी कर रहे हैं वह बेकार हो जाएगा, क्योंकि आप इस वीडियो को तैयार कर सकते हैं। मुझे इस जानकारी के बारे में दिखाया गया है कि हमने अभी इस जानकारी में प्रवेश किया है। पूरी तरह से बदल जाएगी कि आप उस अजीब मौसम को कैसे समझते हैं जो आप अभी से गुजर रहे हैं। लेकिन पहले मुझे यह जानने की जरूरत है कि आप वास्तव में इस रहस्योद्घाटन को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। आध्यात्मिक रूप से अप्रभावित, यह इस संदेश के अंत में नहीं होगा कि यह सच है, कि यह सच है, कि आप यह बताने के लिए तैयार हैं कि आप 3 सेकंड के लिए तैयार हैं। खिड़की के बंद होने से पहले भगवान के चुने हुए लोगों तक पहुंचें। अब अपने आप को काट लें कि मैं आगे क्या प्रकट कर रहा हूं। आपको यह भी झटका देने वाला है, लेकिन यह भी अंत में आप अपनी आत्मा में सब कुछ समझ रहे हैं, जो कि स्वर्ग के तुरही को जगाने के लिए एक कॉल है, जो आप अपने दिल को ठीक करने के बारे में महसूस कर रहे हैं। जब आप अपने दिल में बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो आपके बारे में नहीं सोचते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चिंता यह डर नहीं है कि यह आपकी कल्पना नहीं है, यह एक दिव्य गड़बड़ी है, स्वर्ग की तुरही है जो आध्यात्मिक दायरे में लग रहा है। आपकी आत्मा आवृत्तियों को उठा रही है कि आपका मन अभी तक उस असुविधा को नहीं समझ सकता है जिसे आप यादृच्छिक नहीं कर रहे हैं। यह यादृच्छिक नहीं है कि सब कुछ यह है कि सब कुछ दुनिया के बीच की घूंघट है। अगर तुरही स्पष्ट कॉल नहीं करता है तो लड़ाई के लिए कौन तैयार हो जाएगा? स्वर्ग का तुरही अभी लग रहा है, लेकिन केवल उन लोगों को यह सुनने के लिए चुना जा सकता है कि वह अपने तत्काल राग को नूह के बारे में सोच सकते हैं। 120 साल तक उन्होंने एक संदूक का निर्माण किया, जबकि अन्य लोगों ने उनका मजाक उड़ाया कि उन्होंने महसूस किया कि वे क्या नहीं कर सकते हैं। जो बाइबल में कहा गया है कि बाइबल ने उत्पत्ति 6:13 में कहा है, भगवान ने कहा कि मैं सभी लोगों के लिए एक अंत में जा रहा हूं, क्योंकि वे हिंसा से भरे हैं। नूह ने स्वर्ग का अलार्म सुना, जबकि दुनिया बाहरी बनी रही। वही हो रहा है। अब आपको लगता है कि यह नहीं है कि आप रहस्योद्घाटन में आपकी आत्मा में कंपन 3:22 यीशु ने घोषणा की। जो कोई भी कान है वह उन्हें सुनता है कि आत्मा चर्चों से क्या कहती है। हर किसी के पास आध्यात्मिक कान नहीं है, लेकिन आप ऐसा करते हैं कि आप अभी भी इस संदेश को देख रहे हैं कि आपकी आत्मा सच्चाई को पहचानती है, कि आपका मन अभी भी मुझे कुछ गहराई से व्यक्तिगत रूप से पूछने के लिए पकड़ रहा है। अगर आप जो बेचैनी महसूस करते हैं वह स्वर्ग है, तो क्या है? अगर भगवान आपको आगे बढ़ रहा है तो क्या आपके लिए आ रहा है?
अगर आपकी आध्यात्मिक संवेदनशीलता एक बोझ नहीं है तो आप इस क्षण की पुष्टि करते हैं कि आप इस क्षण की पुष्टि करते हैं अपने सेवकों के लिए अपनी योजना को प्रकट किए बिना कुछ भी नहीं। एक ऊपरी कमरे में 120 विश्वासियों को जागृत किया कि भगवान हमेशा अपने चुने हुए लोगों को उठाता है, इससे पहले कि वह अपने जीवन में पैटर्न को देखता है। अभी बाधित नींद में अजीब संयोगों ने बढ़ी हुई आध्यात्मिक भूख को, सांसारिक विकर्षणों के साथ असंतोष को बढ़ाया है कि एक बार आपको यादृच्छिक रूप से वे नहीं है जो कि आपकी आत्मा में है। प्रभु के दिन के लिए कांपने वाली भूमि में आ रहा है। वह ट्रम्पेट अभी उड़ा रहा है और आप अपनी आत्मा में इसकी गूंज सुन रहे हैं। यह डर के बारे में नहीं है, यह तैयारी के बारे में नहीं है। जब ईश्वर ने नूह को बुलाया था तो यह उसे भयभीत करने के लिए नहीं था। जब वह उसे उस समय जागृत कर रहा था जब उसे एक राष्ट्र को बचाने के लिए उसे तैयार करना नहीं था, जब जॉन ने उसे तैयार नहीं किया था। यशायाह 55 एक घोषणा करता है कि जागना जागना सिय्योन अपने आप को ताकत के साथ चोली है। यह आपके जागने का क्षण है कि तुर ही आपको आध्यात्मिक थप्पड़ से उत्पन्न होने के लिए कह रही है और आपके आसपास आने वाली दुनिया के लिए तैयार होने के लिए तैयार कर रही है, जो कि दैवीय दिशा में ध्यान भंग करने से पहले स्नूज को मार रहा है, लेकिन यह देखने के लिए कि आप आंतों को छोड़ने के लिए चश्चर नहीं कर रहे हैं। अब कॉलिंग आपको एक महत्वपूर्ण विकल्प का सामना करना होगा जो आपके जीवन में आने वाली हर चीज को निर्धारित करेगा। क्या आप ट्रम्पेट को विचलित कर देंगे जो कि व्याकुलता में वापस गोता लगाकर है, या आप स्वर्ग की कॉल का जवाब देंगे भले ही आप अभी तक सब कुछ नहीं समझते हैं? इसका मतलब है कि मूसा को याद है मैं कौन हूं। जब परमेश्वर ने उसे याद किया कि गिदोन एक शराब प्रेस में छिपा हुआ है, जब स्वर्गदूत ने उसे एक शक्तिशाली योद्धा घोषित किया था, याद है कि मैरी ने सवाल करते हुए कहा कि यह कैसे हो सकता है। जब वह मसीहा को ले जाएगी तो वह योग्य ईश्वर को योग्य नहीं कहती है जिसे वह योग्य नहीं कहती है, और कोई गलती नहीं करता है जिसे आपको अभी बुलाया जा रहा है। इसलिए आगे क्या होता है? इसका क्या मतलब है कि आपकी आत्मा में स्वर्ग की आवाज का जवाब देने का क्या मतलब है? अगले भाग में मैं 3 दैवीय असाइनमेंट को बताता हूं कि आप इस घंटे के लिए यह बताते हैं कि आप जो कुछ भी करते हैं वह आपको बताएंगे कि आप क्या करना चाहते हैं। टिप्पणियों में अगर स्वर्ग का तो रही आपकी आत्मा के साथ प्रतिध्वनित कर रहा है तो आत्मा के पास अभी मूक दबाव है कि आपने महसूस किया है कि आप अपनी आत्मा में उस मूक दबाव को नहीं समझते हैं कि स्वर्ग आपके जीवन के बारे में कुछ जानता है, कि कोई और उन रातों को नहीं देखता है जब आप भगवान से रोते हैं। और क्या आप उन क्षणों को सुन रहे हैं जब आप एक दुनिया में भी अधिक से अधिक गहरी हैं? तो मैं आपको और अधिक महत्वपूर्ण रूप से देख रहा हूं कि आप उस दिन को और अधिक महत्वपूर्ण रूप से देखते हैं जो आप उस दिन से अधिक हैं, जो आप उस दिन से अधिक हो जाते हैं, जो आप उस दिन से अधिक हो जाते हैं, जो आपको और अधिक महत्वपूर्ण रूप से देखते हैं। इसके बजाय वे एक वजन उठाते हैं जो अन्य एक दिव्य दबाव को नहीं समझ सकते हैं, जो एक ही समय में दर्दनाक और उद्देश्यपूर्ण दोनों को महसूस करता है, जो आपके जीवन को अभी देख रहा है। बंद दरवाजों को बंद कर दिया गया है, जो कोई मतलब नहीं है कि जो लोग दूर चले गए थे जब आपको सबसे अधिक प्रार्थना की आवश्यकता थी, जो कि आप में से कोई भी नहीं था। तो यह नहीं था कि आप हर समय को याद करते हैं कि क्या आपको याद करते हैं कि हर समय अनाथ एक रानी बनने से पहले वह अश्लीलता में सालों बिताती है, शायद यह सोचकर कि उसका जीवन इतना साधारण क्यों लग रहा था। फिर भी वह इस तरह के समय के लिए भगवान द्वारा तैनात किया जा रहा था, क्योंकि यह एक ऐसा क्षण था जब भगवान के लोगों के अस्तित्व ने अपने साहस पर आराम किया था। नूह ने एक दुनिया में एक संदूक का निर्माण करते हुए 120 साल का मजाक उड़ाया था, जो कभी नहीं देख सकता था कि बारिश की कल्पना कर सकते हैं कि आप कल्पना कर सकते हैं कि आप कल्पना कर सकते हैं कि आप कल्पना कर सकते हैं। अकेलापन संदेह है कि उसकी पीठ के पीछे फुसफुसाते हुए वहां पागल नूह फिर से हो जाता है। फिर भी अलगाव में उनकी आज्ञाकारिता ने मानवता को बचाया। डैनियल को उनकी मातृभूमि से फाड़ दिया गया था, जो एक बुत परस्त सरकार में सेवा करने के लिए मजबूर थे, जो झूठे देवताओं से घिरे हुए थे, जो आपको लगता है कि कितनी रातें आपको लगता है कि वह अपने घुटनों पर खर्च करता है। अगर भगवान ने अपने लोगों को कोई गलती नहीं की है तो आप किसी को भी नहीं देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई भी लड़ाई नहीं है। तैयारी मुझे अपने दिल से सीधे बात करने दें।
कि इस दुनिया के साथ काफी फिटिंग के अलग अलग होने की भावना यह एक दोष नहीं है, कि यह आपका कॉलिंग कार्ड है जो चुने हुए लोगों को हमेशा डिस्कनेक्ट महसूस करता है, क्योंकि वे एक अलग समय के लिए बना रहे थे, जब इस समय आपके मूक लड़ाई के लिए आपके द्वारा किया गया था कि आप इस तरह से तैयार हो गए हैं, जो आपको बताए गए हैं कि आप इस तरह से नहीं बता रहे हैं। समय के रूप में उन्होंने उससे एक सवाल पूछा कि इतिहास के माध्यम से गूंजता है जो जानता है, लेकिन यह कि आप ऐसे समय के लिए अपनी शाही स्थिति में आ गए हैं, जैसे कि यह एस्तेर 4:14। मैं आपसे आज वही सवाल पूछ रहा हूं जो जानता है कि जो हर कठिनाई को आप हर उस निराशा को सहन कर रहे हैं, जो आप हर उस आंसू से बच रहे हैं, जब कोई भी इस पल के लिए तैयार है, जो कि दुनिया भर में है, जो दुनिया भर में है, जो कि दुनिया भर में है, जो कि दुनिया भर में, जो कि दुनिया भर में है, जो कि दुनिया भर में है, ईश्वर चुपचाप अपने चुने हुए लोगों को स्थिति दे रहा है, जो यशायाह 61 में मूक लड़ाई में जाली हैं। भगवान ने घोषणा की कि आपके प्रकाश के लिए शाइन आ गया है, और प्रभु की महिमा आप पर उठती है कि आप अंधेरे को देखते हैं कि आप पृथ्वी पर हैं, लेकिन आप पर गौरव यह है कि आप क्या कर रहे हैं। ऐसा तब होता है जब आप में गॉड्स लाइट इन द ब्राइटेस्ट को चमक देगा, जो कि अराजकता के बावजूद नहीं आ रहा है, क्योंकि यह अराजकता के कारण आ रहा है, क्योंकि आप जो कुछ भी गुप्त रूप से सहन कर रहे हैं उसके लिए तैयारी कर रहे थे कि आप सार्वजनिक रूप से क्या करने वाले हैं, जो कि मूक दबाव है कि आप महसूस करते हैं कि वह आपको स्थिति में रखने से रोक रहा है, जो आपके दिव्य असाइनमेंट से कम नहीं है, जो कि आपकी आत्मा में नहीं है। इसे तब बनाया गया जब आसमान अभी भी स्पष्ट हो गया था कि तैयारी तब हुई जब आप तबाही को महसूस कर रहे थे, जब आप कॉल को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि तैयारी का समय महत्वपूर्ण है कि खिड़की दैवीय समय रेखा को संकीर्ण कर रही है। मुझे आपको कुछ पूछने दें जो आपको हिला सकता है कि अगर आपके जीवन का सबसे बड़ा अफसोस है तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह एक उद्देश्य के लिए है कि आप बहुत ही परेशान हैं, और आप बहुत ही परेशान हैं। यह बहुत ही कम है कि आप बहुत ही परेशान हैं, जो कि आप बहुत ही परेशान हैं। यह बहुत ही कम है कि आप बहुत ही परेशान हैं। स्वर्ग अब आपके नाम को फुसफुसा नहीं रहा है, यह चिल्ला रहा है। लेकिन यहां महत्वपूर्ण सवाल है कि यह सब कुछ निर्धारित करेगा कि आप अपने पल को पहचानेंगे जब यह आएगा, या क्या आप उन लोगों की तरह हैं जो अपनी यात्रा से चूक गए थे क्योंकि वे गलत दिशा में देख रहे थे कि पतन में यहां साझा करने के लिए एक और चेतावनी नहीं है कि आप वास्तव में एक दिव्य देखने के लिए आज्ञा दे रहे हैं, जो कि आप भगवान के लिए एक ईश्वर को देखने के लिए आज्ञा दे रहे हैं। बहुत नजर आप यह महसूस कर सकते हैं कि वातावरण में भारीपन जो केवल चिंता नहीं है कि आध्यात्मिक यह है कि आपकी आत्मा यह पहचानती है कि आपका मन अभी भी उन प्रणालियों से इनकार कर सकता है जो हम एक बार भरोसा कर रहे हैं कि राजनीतिक नेताओं को जवाब देने के लिए पांव मार रहे हैं, कि वे रॉक परिवारों के लिए नहीं हैं जो कि भरी से भरी धरती हैं, जो कि पृथ्वी पर भड़क रही हैं। एक शराबी की तरह रीलों यह हवा में एक झोपड़ी की तरह घूमता है। उन शब्दों को कुछ दूर के भविष्य के लिए नहीं लिखा गया था जो वे प्रकट कर रहे हैं। अब पिछले महीने हमने 3 देखा था। प्रमुख बैंक रातों रात भोजन की कीमतों में एक ही वर्ष के राष्ट्रों में 26% बढ़ते हैं, जो एक बार सहयोगी थे, जो अब एक दूसरे के चर्चों को धमकी दे रहे थे कि एक बार सच्चाई का प्रचार करते हुए अब धोखे को गले लगा रहे थे। लेकिन यहां मेरे दिल को तोड़ देता है, यहां तक कि अधिकांश लोग भी इस पतन के बारे में बता रहे हैं कि आप अपने घर की योजना बना रहे हैं, जो कि हमारे फोन की योजना बना रहे हैं, दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह बिना कुछ को पकड़ा गया, क्योंकि वह आपको यहां लाया था, क्योंकि वह आपको खड़े होने के लिए पोजीशन कर रहा है। जब दूसरों को याद है कि नूह की उत्पत्ति चाह हमें कुछ गहरा नहीं बताती है, नूह ने सब कुछ किया जैसे कि भगवान ने उसे आज्ञा दी थी। लेकिन यहां ज्यादातर लोग मिस नूह ने संदूक का निर्माण किया था। जब आकाश में एक भी बादल नहीं था तो वह कुछ भी नहीं था, जब तक कि वह एक आर्क नहीं था। जब तक कि वह एक आर्क नहीं था तो वह नहीं था, जब तक कि वह एक आर्क नहीं था। जब तक कि वह एक आर्क नहीं था। जब तक कि वह एक आर्क नहीं था। जब तक कि वह एक आर्क नहीं था तो वह एक आर्क नहीं था। जब तक कि वह एक आर्क नहीं था। जब तक कि वह एक आर्क नहीं था। जब तक कि वह एक आर्क नहीं था तो वह एक आर्क नहीं था। जब तक कि वह एक आर्क नहीं था। जब तक कि वह एक आर्क नहीं था। जब तक कि वह एक आर्क नहीं था तो वह एक आर्क क्या है? दुनिया आपकी तैयारी के लिए इंतजार नहीं करेगी।
जब तक कि आप नूह के दिन के रूप में तैयार नहीं हो जाते। जब बारिश बंद हो जाती है, जब बारिश बंद हो जाती है, जब बारिश बंद हो जाती है और बाहर के लोगों के लिए बहुत देर हो चुकी होती है, तो कई लोग एक नाटकीय संकेत की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, इससे पहले कि वे कह रहे हों, मैं अपने विश्वास के बारे में गंभीर हो जाऊंगा जब चीजें वास्तव में खराब हो जाएंगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। मैथ्यू 25 में बुद्धिमान कुंवारियों ने अपने तेल को तैयार करने से पहले अपना तेल तैयार कर लिया। आपके पड़ोसियों के बाद नहीं आने के दौरान आपके दोस्तों के भी, आपके परिवार के सदस्य भी सोच सकते हैं कि आप उन्हें ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। उन्हें नूह के पड़ोसियों ने एक ही बात के बारे में सोचा जब तक कि 1929 में स्टॉक मार्केट दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो जाता है, जो कि हेडलाइंस से बचने के लिए नहीं थे, जो कुछ भी नहीं करते थे। वे उन लोगों को नहीं देते थे जो कुछ भी नहीं करते थे, जो कि हेडलाइंस ने कुछ भी नहीं किया था। आप महीनों से अपनी आत्मा में इस पतन को महसूस कर रहे हैं। शायद वर्षों से आप भविष्य के बारे में चिंतित महसूस कर रहे थे कि आपकी कल्पना नहीं थी कि मैं आपको इस क्षण के लिए तैयार कर रहा था कि भगवान अपने लोगों को डर पैदा करने के लिए चेतावनी नहीं देता है कि वह हमें चेतावनी देता है क्योंकि वह हमसे प्यार करता है, क्योंकि वह आपको अपने परिवार की मदद नहीं कर सकता है, या यह पहले से ही खोज कर रहा है कि यह बारिश नहीं है। सिद्धांत यह आध्यात्मिक रूप से उस समय की आध्यात्मिक विवेक है जो हम यिर्मयाह में रह रहे हैं। 6:16 कहते हैं, चौराहे पर खड़े हो जाओ और देखो, प्राचीन रास्तों से पूछें कि अच्छा रास्ता कहां है और इसमें चलो, और आप अपनी आत्माओं के लिए आराम पाएंगे। आप अभी उस चौराहे पर खड़े हैं कि आप आज रात को कौन सा रास्ता चुनेंगे। मैं आपको एक भविष्यवाणी करने के लिए बुला रहा हूं। यह धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह आध्यात्मिक युद्ध नहीं है। यह आप स्वर्ग में घोषणा कर रहे हैं कि आप इस दिव्य कॉल का जवाब दे रहे हैं इससे पहले कि आप आज रात को अपना नाम लिखें। जब आप अपने दिल को अपने दिल में डालते हैं तो आप अपने सिर को लिखते हैं। भेजे गए दिव्य कनेक्शन स्थापित किए गए हैं, प्रावधान जारी किया गया है। यह जारी है कि आज्ञाकारिता का यह सरल कार्य छोटा लग सकता है, लेकिन यह आपका नूह पल है। यह आप अपने संदूक में पहली नाखून को हथौड़ा मार रहे हैं, जबकि आसमान अभी भी स्पष्ट है कि यह आप आध्यात्मिक दायरे की घोषणा कर रहे हैं। मैं पूरी तरह से आध्यात्मिक रूप से नहीं कर रहा हूं, यह पूरी तरह से है। ईश्वर का चुना हुआ मालिक, अब आप आध्यात्मिक युद्ध के चरमोत्कर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। सब कुछ का व्यवस्थित विघटन, पवित्र सब कुछ, सच सब कुछ भगवान से स्थापित किया गया है। यशायाह 5:20 की शुरुआत ने हमें क्रिस्टल स्पष्टता के साथ चेतावनी दी। उन लोगों के लिए शोक जो बुराई को अच्छे और अच्छे बुराई कहते हैं, जो आपके चारों ओर प्रकाश और प्रकाश के लिए अंधेरे और प्रकाश को देखते हैं। हम वास्तविक समय में पूरा होने वाले इस शास्त्र को देख रहे हैं कि सच्चाई को नफरत नैतिकता के रूप में लेबल किया जा रहा है, जिसे उत्पीड़न विश्वास को अज्ञानता के रूप में मॉक किया जा रहा है। क्या आपने देखा है कि यह कितनी जल्दी तेजी से बढ़ रहा है? सिर्फ 5 साल पहले कुछ वार्तालाप अकल्पनीय थे, अब वे अनिवार्य हैं। जो एक बार सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त था के रूप में अब गलत है, जो एक बार पवित्र था अब इसे मनाया जाता है। और कोई गलती नहीं करता है कि यह लड़ाई जल्द ही आपके दरवाजे पर सीधे आ रही है, जहां तटस्थता को एक क्षण नहीं दिया जाएगा, जहां मौन को संक्षेप करने के लिए एक विकल्प होगा, जहां मौन को मौन होगा कि वह मौन है। आपका परिवार आपके स्टैंड को समझ नहीं पा सकता है कि आपके दोस्त खुद को दूर कर सकते हैं। आपका कार्यस्थल का अनुपालन हो सकता है कि आपका समुदाय आपको अलग थलग कर सकता है। आप अपने भीतर सब कुछ अलग कर सकते हैं, बस अपनी रक्षा के लिए, शांति बनाए रखने के लिए। लेकिन उस कुचलने वाले क्षण में स्वर्ग में भगवान की प्रतीक्षा कर रही होगी, और यह सवाल है कि आप सभी के लिए गूंज करेंगे। जब आप सभी को बूझेच और एबर्ट की बात करते हैं तो उन्हें खतरा स्पष्ट धनुष या जला हुआ था। फिर भी उस निर्णायक क्षण में उन्होंने एक उत्तर दिया कि अभी भी हमारे ईश्वर की सेवा करने वाले समय के माध्यम से पुनर्जीवित है, जिसे हम जलती हुई भट्ठी से देने में सक्षम हैं। लेकिन अगर यह आपको नहीं पता है कि ओ राजा की सेवा नहीं करेंगे या आप हर समय के लिए काम करेंगे, तो आप हर समय बनी हैं उस स्टैंड के लिए तैयारी जब आप लेने वाले हैं, जब वे आपको अपनी नौकरी रखने के लिए भगवान की सच्चाई से इनकार करने की मांग करते हैं कि आप क्या करेंगे। जब उन्हें आपको यह पुष्टि करने की आवश्यकता होगी कि भगवान आपकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए पाप को क्या कहते हैं, तो आप कैसे जवाब देंगे
जब वे आपके द्वारा बनाई गई हर चीज को लेने की धमकी देंगे, जब तक कि आप अपनी मूर्तियों को नहीं झुकेंगे। जहां आप फनर में अकेले हैं तो यह नहीं देख रहा था कि मैं खुद को झकझोर कर नहीं कर रहा था। आग के बीच में अनबाउंड चलना और वे आहत नहीं है। और चौथे की उपस्थिति देवताओं के बेटे की तरह है। डैनियल 3:24-25। जब आप झुकने से इनकार करते हैं, जब आप उत्पीड़न की लपटों में दृढ़ता से खड़े होते हैं, तो आप एक गहन सत्य की खोज करेंगे। जब आप ईश्वर की खातिर सब कुछ खोने के लिए तैयार नहीं होते हैं और आप आग में कभी भी अकेले नहीं होते हैं, तो यह कि आप पूरी तरह से उज्जवल हैं। आप अनंत काल के दाईं ओर हैं। वे आपको एक मूर्ख कहेंगे, लेकिन स्वर्ग आपको वफादार कहेगा। वे आपको घृणित के रूप में लेबल करेंगे, लेकिन भगवान आपके सच्चाई के लिए आपके प्यार को पहचान लेंगे। वे आपके द्वारा की जाने वाली हर चीज को धमकी देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं है कि उन लोगों की प्रतीक्षा करें जो मैं अभी से ही फुसफुसाने के लिए कह रहा हूं। जब आप फायर में आएंगे तो आप फायर में खड़े हो जाएंगे, या आप इसे टायर करने के लिए खड़े हो जाएंगे, या आप इसे टायर करने के लिए खड़े होंगे। अपनी घोषणा का गवाह आज आध्यात्मिक दायरे को अपनी प्रतिबद्धता को सुनने दें। भगवान को यह देखने दें कि उसके पास एक अवशेष है जिसे बुरी या टूटी नहीं खरीदी जा सकती है, जो उसके नाम के लिए अनसुना हो जाएगा। क्योंकि यहां दुश्मन आपको नहीं चाहता है कि जब आप अपने स्वयं के विश्वास को तोड़ रहे हैं तो आप अपने विश्वास को तोड़ने के लिए एक माथे को खोल रहे हैं। मुझे उस अलौकिक प्रावधान और संरक्षण के बारे में दिखाया गया है जो वह अभी अपने अनियंत्रित चुने हुए लोगों के लिए तैयार कर रहा है, जो धनुष को झुकाने से इनकार करते हैं। भगवान के पूर्ण कवच को मिलाकर मुझे आपसे कुछ पूछने दें, जो आपको हिला सकते हैं कि आपने कभी सोचा है कि आपकी प्रार्थनाएं एक छत पर क्यों लगती हैं। आध्यात्मिक हमले आपको खोजते रहते हैं कि रात में यह भी भारीपन आपके बेडरूम में भी है। मैं आपको सीधे बताने जा रहा हूं, क्योंकि आप प्राकृतिक हथियारों के साथ एक अलौकिक युद्ध से लड़ रहे हैं। एक युद्ध ज्यादातर विश्वासियों को खो दिया जा रहा है, क्योंकि वे युद्ध के मैदान के लिए दिख रहे हैं। नेडी भगवान कभी नहीं दोहराता कि मैं आपके लिए इन अंतिम दिनों का सामना करने का इरादा नहीं करता हूं। दुश्मन को असुरक्षित नहीं किया जाता है कि वह दिन नहीं लेता है, जब तक कि वह तब तक इंतजार नहीं करता है जब तक कि वह तैयार नहीं होता है। जब आप थक जाते हैं, जब आप अपने विचारों के साथ अकेले होते हैं, जब आप अपने विचारों को पूरा करते हैं, तो वह सब कुछ बदल जाता है। जो मुझे लगता है कि सब कुछ बदल जाता है। बुराई के दिन में और खड़े होने के लिए सब किया। कवच का हिस्सा नहीं, ऐसे टुकड़े नहीं जो पूर्ण कवच को सहज महसूस करते हैं। मैं अभी किसी को देख रहा हूं जो एक पूजा गीत और एक त्वरित प्रार्थना के अलावा कुछ भी नहीं के साथ राक्षसी असाइनमेंट से लड़ने की कोशिश कर रहा है, जो प्रभु कह रहा है यह अब पर्याप्त नहीं है। मुझे आप योद्धा के लिए इसे तोड़ दें। पहले सच की बेल्ट को सच के इन दिनों में आपको ईश्वर की सच्चाई में खुद को लपेटना चाहिए। दैनिक यह वैकल्पिक नहीं है कि दुश्मन भ्रम की तरह कभी नहीं जारी कर रहा है, जैसे कि बिना सच के कभी भी आपके चारों ओर कसकर सुरक्षित नहीं किया जाता है। आपकी भावनाओं को, आपकी इच्छाओं की जरूरत है कि उन्हें दिव्य संरक्षण की आवश्यकता है। दुनिया आपकी आत्मा में जहर पंप कर रही है। हर स्क्रीन के माध्यम से आप देखते हैं कि आप अपनी आत्मा को अपनी स्वर्गीय दृष्टि को लिखना चाहिए और इसे जगह दें जहां आप इसे पहली बार देखेंगे। यह सिर्फ एक सुझाव नहीं है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व तीसरा है, और आप अपने पैरों के साथ हैं, जो आप खुद को दिखाते हैं कि आप कई लोगों को दिखाते हैं। अपनी आत्मा में संदेह का संदेह। आप अपने आप को इन झूठे कनेक्शनों से अलग करना चाहिए। अब आज नहीं, आज चौथे स्थान पर विश्वास। आस्था की ढाल यह महसूस नहीं कर रही है कि यह हर सुबह एक हथियार नहीं है। आपको उस ढाल को उठाने की आवश्यकता है जो आपके जीवन पर जोर से भगवान के वादों की घोषणा करके अपने परिवार के लिए वित्तीय हमलों के लिए आ रहा है। आपके शीशे के बीच का मुकाबला करना। दैवीय ईर्ष्या के साथ विचार कैसे? हर एक दिन शब्द में भिगोने से, न केवल इसे पढ़ते हुए, इसे सांस लेते हुए, इसे फिर से पढ़ने के लिए कोई वचन नहीं है कि कोई सुरक्षा नहीं है। यह सरल अंत में आत्मा की तलवार है जो कि ईश्वर का शब्द है। यह रक्षात्मक नहीं है। जब यीशु को लुभाया गया था तो वह बातचीत नहीं करता था। जब उसने घोषणा नहीं की थी कि उसने लिखा है, यह लिखा है। क्या आप यह जानते हैं कि दुश्मन आने पर इसे अच्छी तरह से मिटाने के लिए पर्याप्त शब्द है?
या आप सही कविता के लिए लड़खड़ाते हैं, जबकि हमला तेज हो जाता है कि मुझे आपसे कुछ पूछने की जरूरत है। और मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में महसूस करें कि आपकी हड्डियों में यह सवाल है कि आप इस आध्यात्मिक युद्ध से लड़ रहे हैं।